अभी क्या वो लता मंगेशकर थी, अपने भारत रत्न दिया गया था। ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व जैसे बोल सकते हैं हम, जैसे कौन, सरदार भगत सिंह थे, वो कहाँ के थे, ठीक है। और जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व होते, जैसे सरदार भगत सिंह पंजाब के थे, ठीक है। जितने भी व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे मुलायम सिंह यादव जी हैं, वो कहाँ के थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ अभी अभी, तो वो करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि मुलायम सिंह यादव जो हमारे रक्षा मंत्री भी रहे हैं, वो कहाँ के थे। ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है, और ये बनेगा, देखना किसी न किसी शिफ्ट में मिलेगा आपको क्वेश्चन कि मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रह के क्या काम किया था। उन्होंने रक्षा मंत्री रह के सबसे बड़ा काम किया था कि क्या है कि हमारे जो लोग बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, उनको पहले घर नहीं ले आया, वहीं पे उनका दाह संस्कार कर दिया जाता था, उनको घर पे नहीं लेके आया था। लेकिन मुलायम सिंह ने जब रक्षा मंत्री बने, मुलायम सिंह यादव जी, तब उन्होंने ये काम किया था कि जो भी सब है शहीदों का, वो सबको अपने उनके घर वालों को सौंप देते हैं, और उनको विधिवत क्रिया मतलब संस्कार किया जाता है उनका, ठीक है। ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हुआ, कौन सी झीलें हैं, कौन से झरने हैं, और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मतलब। और जैसे त्योहार कौन से हैं, त्योहार ये बहुत ही बोल सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि त्योहार कौन सा, त्योहार कौन से राज्य में, कौन से राज्य में मनाया जाता है, कौन सी जनजाति मनाती है, उसे जनजाति में पढ़ाऊंगा आपको। त्योहार हुए, फेस्टिवल हुए, जैसे बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने कहाँ पे गणेश महोत्सव स्टार्ट किया था। उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव स्टार्ट किया था 1900 शायद 93 या 94 में, मुझे क्लियर नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक। और जो भी मुझसे गलती होती है उसके लिए आप बताएंगे मुझे कॉल करके कि भैया ये गलती है, आपने गलत पढ़ाया है, तो उससे क्या मैं मेरा भी सुधार होगा और आप लोगों तक भी गलत चीज नहीं पहुंचेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि हर वो चीज पढ़ाऊं, जब भी पढ़ाऊं आपको तो मैं अच्छे से पढ़ाऊं, कोई भी चीज गलत ना पहुंचे आप तक। अगर गलत पहुंचती है तो मेरी जिम्मेदारी है कि गलत पढ़ा रहा हूं, जिससे क्या है कि आप लोग क्वेश्चन भी गलत करके आ सकते हो, कहीं भी उसे वो क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर नहीं है कि वो क्वेश्चन ना आए, हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा मेरा। मैंने बता दिया कि प्रमुख व्यक्तित्व हुआ, झरने हुए, और फेस्टिवल हुआ, और कौन सी जनजातियों, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एसएससी जीडी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा। लोक नृत्य हुए, कौन से राज्य में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। लोक नृत्य और जिस सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। मैंने आप और यहीं से राज दर्शन नाम से ऐसे ही 7 सिस्टर के बारे में पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं उत्तर भारत की तरफ चलूंगा, फिर ठीक है उसके बाद पश्चिम भारत पढ़ाऊंगा, मध्य भारत पढ़ाऊंगा, उसके बाद दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे हम लोग, फिर विधिवत रूप से आएंगे जिससे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि पूर्वोत्तर भारत के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कौन सा फेस्टिवल हुआ, लोक नृत्य हुआ, शास्त्रीय नृत्य हुए। शास्त्रीय नृत्य सारे दक्षिण भारत में, कथक हुआ, कथक के कहाँ पे मनाया जाता है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का लोग शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। जैसे भरतनाट्यम हुआ, कहाँ का है ये, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ऐसे सारे कुछ ऐसे 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको मैं एक, जैसे अभी हर राज्य से पढ़ाऊंगा वैसे ही आपको अटैच करता हुआ चलूंगा कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, जो भी लोक नृत्य मतलब जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक राज्य से, ठीक है। एक राज्य से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन बना है, कौन सा बन सकता है और कौन सा बन चुका है, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मेरा क्या रहेगा, जैसे ही राज्य दर्शन नाम से जैसे 28 राज्य और 8 यूटी है, तो लगभग 1-1.5 महीने में मैं फ्रेश कर दूंगा इसको। उसके बाद उसके साथ साथ चलाऊंगा मैं सहायक नदियां, जैसे जैसे गंगा प्रवाह तंत्र हुआ, ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र हुआ, सिंधु प्रवाह तंत्र हुआ। ये 3 प्रवाह तंत्र सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि सहायक नदियां कौन से देशों में बहती हैं, ठीक है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से गंगा नदी देवप्रयाग में आके मिलती है। गंगा नदी डायरेक्ट नहीं निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा 2 सहायक नदियां हैं, उसकी 2 अलग अलग जगह से निकलती है। जैसे वो अलकनंदा है वो संतोष ग्लेशियर से निकलती है, और गौमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। देवप्रयाग में जाके वो मिल जाती हैं, उसके बाद वहां पे बनती है गंगा जी, ठीक है। जो गंगा जी को हम एक क्वेश्चन और भी बनते, मतलब जितने भी गंगा जी से क्वेश्चन होंगे, जैसे क्या है कि गंगा जी को नागरिकता प्रदान की गई है 2017 द्वारा। 2017 में उनको नागरिकता प्रदान कर दी गई थी, और उनको राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, 2008 में उनको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था।
मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इनका उद्गम स्थल क्या है, उसकी लंबाई क्या है, कौन से राज्य में इसकी किसकी कितनी लंबाई है। जैसे उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। ऐसे ही सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, और मैं आपको मैपिंग के अनुसार भी बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि मार्कर द्वारा आप तक वो चीज पहुंचाऊं, जैसे कहाँ से निकलती है, किस किस राज्य में होकर गुजरती है, कहाँ इसका मतलब कहाँ ये समाप्त होती है जाके, कौन सी खाड़ी में गिरती है, जैसे क्या अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं। वो सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको विधिवत रूप से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनेस्को हुआ, ठीक है, यूनेस्को हुआ, यूएनओ हुआ, WTO, WHO हुआ। अब WHO हम लोगों ने विश्व हेल्थ मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ। ये क्यों गठन हुआ था, कब गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन है, अभी अध्यक्ष कौन है। जैसे हम बोल सकते हैं भारत का कौन से संगठन में भारत का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और कौन सा राज्य इसकी अध्यक्षता करता है, कौन सा देश, सॉरी, कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करता है, कौन से देश में मनाए जाते हैं, मतलब इनका मुख्यालय है। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। संगठन क्या, इसका टॉपिक अलग से बनाऊंगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन। और भारतीय क्या नाम जो हम बोलते हैं, जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र, जितने भी भारत के अंदर अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे दूध का अनुसंधान करनाल पंजाब में है, करनाल हरियाणा, सॉरी, करनाल हरियाणा में है, और गन्ना अनुसंधान केंद्र है अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हुए वो आपको बताता हुआ चलूंगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश पढ़ाऊंगा तो आपको उत्तर प्रदेश की, मेरे उत्तर प्रदेश की लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि मैं आपको इतनी जल्दी से फिनिश नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश आप एक बार मुझसे पढ़ लेंगे तो कहेंगे कि हाँ, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता हूँ इसमें से। उत्तर प्रदेश जैसे हम कहेंगे सुहाग नदी कौन सी है, क्वेश्चन आता है सुहाग नदी किस जिले को बोलते हैं, ठीक है, तो सुहाग नदी बोलते हैं हम फिरोजाबाद को। पीतल नगरी किस जिले को बोलते हैं, वो है मुरादाबाद, ठीक है। और ताला नगरी किसे बोलते हैं, वो है अपना अलीगढ़। इसी तरह सभी जिलों के बारे में, कौन से जिले का कितना जनसंख्या घनत्व है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश की, वो हर जानकारी मैं आपको दूंगा। तो 1-1.5 घंटे की वीडियो रहेगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा 40 से 45 या 50 मिनट के अंदर आपको एक राज्य के बारे में वो हर जानकारी पहुंचाऊं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारी जानकारी पहुंचाऊंगा। और सभी दोस्तों से निवेदन है, बीच में मैं बोलता रहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हर दोस्त तक पहुंचाएं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और ऑल वनडे एग्जाम इसके लिए क्लियर करने के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। और सभी तक पहुंचाएं ये क्लास, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मुनाफा होगा और आप लोगों की ये फायदा होगा कि मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा विधिवत रूप से लेके चलूंगा, जिससे कि कोई भी चीज आपको बीच में से नहीं पढ़नी है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको बीच में से नहीं पढ़नी है। मैं जो पढ़ाऊंगा वो विधिवत रूप से आप लोगों की मदद से ही पढ़ाऊंगा। आप लोग मुझे कॉल करके बता सकते हैं भैया ये चीज पढ़ाइए, इस पे एक वीडियो डालिए, तो मैं वीडियो जरूर डालूंगा उस पर। लेकिन आप लोगों की मदद से ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे कॉल करके बोलेंगे भैया ऐसा नहीं, ऐसा करें, ऐसा नहीं। सभी लोगों की राय से जब मुझे समझ में आएगा, मैं उस हिसाब से ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मेरी मदद जरूर करें और अपना जो भी है एक बार पेपर दे के आए, मुझे कॉल करके बताएं भैया ये क्वेश्चन आया था आपकी क्लास से, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन आप मुझे बताएं कॉल करके भैया कि ये क्वेश्चन आया था, जिससे क्या मुझे पता चलेगा क्या चीज और है मुझे ऐड करने के लिए अपनी क्लास में, जो ऐड करूं और आप लोगों तक पहुंच सके। उससे क्या होगा कि आप, मेरा भी थोड़ा मुनाफा होगा लेकिन आपका भी होगा, दोनों लोगों का होगा। और खास करके करहेल और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कानपुर में लोग तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा है कि कन्नौज और इटावा और मैनपुरी के लोग सबसे ज्यादा कानपुर में तैयारी कर रहे हैं। तो कानपुर में कई कोचिंगें हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उनसे मैंने देखा है, उनसे मिलके देखा है, लेकिन कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि कोई भी मेरे यहाँ पे आके पढ़ाए आके, ठीक है। इससे क्या है कि मतलब मैं थोड़ा निराश हो गया था। एक कोचिंग है इंग्लिश की, उन्होंने बोला था पहले खुद सिलेक्शन लेके आ, मैंने उनको अपने बारे में जानकारी नहीं दे पाई थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया। लेकिन मैं उनसे
जब भी मिलूंगा तो उनको बताऊंगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी से। किसी पे कोई भी बात दिल पे ले गया तो वो कुछ भी कर सकता है। आप छोटी सी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मेरा सपना है कि मुझे पूरे भारत में ये चीज फैलानी है, और बिल्कुल भी जो भी एग्जाम होंगे सारे एग्जाम में बिल्कुल भी कोई भी फीस नहीं होगी और सारे विधिवत रूप से पढ़ाए जाएंगे। जिससे क्या है कि आप लोगों का फायदा ये होगा, किसी भी को ये नहीं, जिसके पास मोबाइल है, मेरे हिसाब से सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है अभी, और किसी भी कोई भी फीस नहीं देनी होगी, और अच्छे से आपको विधिवत रूप से बिल्कुल कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको ना समझ में आए। अगर समझ नहीं आती तो आप कॉल करके बता सकते हैं मुझे कि भैया ये चीज समझ नहीं आ रही थी आपके, थोड़ा और तरीका बदलिए, भाषा लैंग्वेज बदलिए, ठीक है। उससे मैं कोशिश करूंगा कि लैंग्वेज चेंज करूं अपनी। चेंज इतनी जल्दी नहीं हो सकती है तो, लेकिन कोशिश करूंगा जरूर। आप लोग बताएंगे तो कोशिश जरूर करूंगा। और खास तौर से बरनाल और करेल के बीच में जितने भी गांव पड़ते हैं और जितने भी दोस्त हमारी तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहना है मेरा यही कि जितने भी जैसे जिन जिन लोगों के पास में अभी चैनल सब्सक्राइब किए हैं उन लोग पहुंचाएंगे हर उस दोस्त तक जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। मैं उसके बाद आपको लेके चलूंगा संविधान की तरफ। छोटे छोटे वीडियो डाल के लगभग आधे घंटा 1 घंटे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मतलब कौन सा संविधान कितने मतलब किस विभाग में है, कौन कौन से अनुच्छेद है, इसमें क्या है, इस अनुच्छेद में क्या क्या है। ये अनुच्छेद मतलब कि जैसे कभी कभी क्या हुआ कि संविधान संशोधन भी हुए हैं काफी, जैसे लोगों अभी अभी मौजूदा हालत में मतलब अभी अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और 105 संविधान तो कहाँ कहाँ हुए, किस किस कारण, क्या क्या कारण रहा है उनको संविधान संशोधन करने की, कि ये संविधान संशोधन किए गए जिससे कि मतलब कोई चीज ऐड की गई संविधान में हमारे। और संविधान भी वो हिस्सा है जो हम लोगों को अपना दर्जा दिए है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ही ये चीज दी गई थी कि दलितों के लिए और सभी को, मैं सभी के लिए बोल सकता हूँ, दलितों के लिए नहीं, सभी के लिए उन्होंने संविधान बनाया था जिससे कि हम लोगों को अच्छे से जीवन यापन कर सकें। नहीं तो क्या है कि अपने अपने पहले राज व्यवस्था चलती आ रही थी, उसी हिसाब से चलती रहती है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यादव वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ना होते तो यही चलता रहता, पहले जैसी राज व्यवस्था चलती रहती, ठीक है। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बोल सकते हैं हम। और मैंने आपको वो चीजें बता दी, जो भी चीज रह गई वो अगली वीडियो में आपको पहुंचाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट करूंगा दोबारा से, क्योंकि मैंने वो वीडियो कानपुर से डाल दी थी, इस वजह से उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही है, बोल रहे हैं धुंधली आ रही है। दोस्तों ने मेरे बताया कि धुंधली आ रही है, भैया अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा उस पर आपने क्या लिखा है। तो मैं वो वीडियो दोबारा से आपको लिए प्रोवाइड कराऊंगा। और सभी दोस्तों से निवेदन यही है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है बेरोजगार विद ऋषभ, क्योंकि बेरोजगार मैंने इस वजह से नाम रखा है कि अभी बेरोजगारी की काफी वो है कि बेरोजगारी फैली हुई चारों तरफ, बेरोजगारी चारों तरफ, जिससे देखो भैया वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई कोई यूपी में 2019 से कोई यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं निकली है, ठीक है। और भी कोई मतलब एसएससी करा रही है भैया, वो जल्दी कराती जाना, वैकेंसी नहीं दे रही है। ये सारे क्वेश्चन बने, इस वजह से मैंने बेरोजगार विद ऋषभ के नाम से अपना चैनल बनाया है। मतलब ये आप नेगेटिव में ना लें, बेरोजगार नाम है लेकिन रोजगार दिलवाऊंगा आपको, मेरी कोशिश रहेगी रोजगार दिलवाने की। बेरोजगार नाम है, इसको नेगेटिव में ना ले। बेरोजगार विद ऋषभ नाम है लेकिन इसको नेगेटिव में ना ले। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि इसको नेगेटिव में ना ले, ठीक है दोस्तों। इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू।